नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नव वर्ष में काफ़ी तरक्की करें और अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखें। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज हमारा 1 जनवरी 2023 का दिन शुरू हो गया है, तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ प्रण लेके चले कि 2023 में हमें कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर चलना है या कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना है। तो ध्यान रखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत की कुछ क्लासें हो गई थी और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी कर लिए थे। दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे और आपको और आपकी फैमिली को, आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। हमारी क्लास में आज हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे और हम धीरे धीरे बेसिक लेवल से अपर लेवल की ओर चलेंगे दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। दोस्तों यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे नई जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है तो प्रतिवर्ष 10 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, किसी मकान का वर्तमान मूल्य कितना है? 30,000। किसी मकान का वर्तमान मूल्य कितना है? 30,000 और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य, तो खुद के ये कितना परसेंटेज है? खुद का 100% है। यदि इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 110/100। परसेंटेज हटाते ही बटे में 100 लग जाएगा, मल्टीप्लाई 1 साल हो गया। ये 1 साल बाद मकान का मूल्य हो गया। यदि सेकंड साल देखें, अगले साल भी 10% की वृद्धि होगी, इसका कंप्लीट का 10% की वृद्धि होगी, यानी कि 100% ये खुद में कंप्लीट है और 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 110%। परसेंटेज को हटाया बटा में 100, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 सालों के लिए हो गया। तीसरी साल भी 10% की वृद्धि होगी, तो तीसरी साल भी 110/100। ये 3 सालों तक ऐसे ही 10% बढ़ती है, तो कितना होगा? 110/100, 110/100, 110/100। अब देखो इसको काट लेते हैं। नीचे कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 जीरो, ऊपर की 6 जीरो काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये नीचे की 6 जीरो ऊपर की 6 जीरो से काट देते हैं। हमारे पास बचा क्या है? 30 मल्टीप्लाई 11 गुना 11। 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर लिख दूं 121 मल्टीप्लाई 11। अब देखो कितना होगा? ये 121 हो गया। इसको ऐसे गुना कर लेते, और 11 का आपको ट्रिक पता ही है कि देखो जीरो इधर बच गई, 3 से गुना किया तो 121 का 3 गुना, 121 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 363। 363। अब देखो 121 का 3 गुना कर दिया 363 और जीरो लग गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। अब देखो आपको पता होगा, यदि किसी संख्या को हम 11 से गुना करते हैं तो कैसे करते हैं? अब ध्यान रखेंगे, किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या? फर्स्ट संख्या जो का त्यों रख दिया। अब नेक्स्ट में फर्स्ट संख्या में नेक्स्ट जोड़ देते हैं, 0 + 3 3। उससे नेक्स्ट वाली नेक्स्ट जोड़ देते हैं, 3 + 6 9। उससे नेक्स्ट वाली में नेक्स्ट जोड़ देते हैं, 6 + 3 9। और लास्ट की संख्या जो का त्यों, इसमें आगे कोई भी संख्या नहीं जोड़ सकते। लास्ट आगे 0 है तो 0 जोड़ देते, इधर कोई भी संख्या नहीं जोड़ते। कितना होगा? 3। ये हो गया हमारे मकान का 3 साल बाद मूल्य। कितना हो गया? 39,930 रुपये।
3 साल बाद मकान का मूल्य कितना हो जाएगा? 39,930 रुपये। ध्यान रखेंगे आपको जितने भी क्वेश्चन है नॉर्मल हमारे प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम 100 को मानकर 100% को मानकर बेसिक लेवल से करेंगे दोस्तों। 100% को हम बेसिक मानेंगे, जो आपका बेस है जो 100 मानेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में था प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो प्रतिवर्ष फर्स्ट में 10% की वृद्धि हुई। 100% तो ये खुद का है, लेकिन 10% और वृद्धि हो रही है, कितना होगा? 110। 110/100, सेकंड साल भी 110/100 और तीसरी साल भी 110/2। सारा को मल्टीप्लाई किया जितने भी हैं और कैलकुलेशन किया तो आपका आ गया 39,930 रुपये। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी को इसी टाइप से करना है उन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो बताओ हरि का वेतन कितना है। सबसे पहले हमारे पास 3 मेंबर हैं, हरि, सोहन और मोहन। भाई हम दे रखा है, सबसे पहले हम मोहन का वेतन मान लें। मोहन का वेतन मान लिया हमारे पास कितना है? 100 रुपये। मोहन का वेतन सबसे पहले मान लिया, उसके बाद दे रखा है सोहन का वेतन। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अब देखो, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, मोहन का वेतन कितना है? 100, इससे 25% अधिक है। ये 100% है और इसका 25% कितना होगा? 25, तो कितना आ गया? 125, 125 आ गया। नेक्स्ट दे रखा है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। भाई सोहन के वेतन से 10% कम है तो सोहन के वेतन का 10% कितना आ गया? 12.5%। 12.5% आ गया 10%। ठीक है, इसका 10% निकाले तो भाई 10% निकालेंगे तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, इसमें से घटा दें तो 10% कम है तो 125 में से 12.5 घटा दे तो कितना हो गया? 112.5 रुपये होगा इसका वेतन। अब देखो हमें जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसी प्रकार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या पूछ रहा है इसमें? यदि मोहन का वेतन, इसमें दे रखा है यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो हरि का वेतन कितना है। मोहन का वेतन दे रखा है कितना? 2400 रुपये। मोहन कौन है? ये है, इसका वेतन दे रखा है 100 बराबर 2400, 100 बराबर 2400। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो हरि का वेतन कितना है। मोहन का वेतन दे रखा है कितना? 100 रुपये और उसमें दे रखा है, हमने माना था 100 रुपये और इसमें मोहन का वेतन दे रखा है 2400 रुपये। भाई 2400 और 100 बराबर 2400। हमें निकालना कितना है? 112 निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? पहले 1 निकाल लें, 2400 बटा 100। निकालना कितना है? हरि का 112.5, 112.5 निकालना है हमें। अब देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास बच गए 2400 गुना 112.5 बटा, डेसिमल हटाएंगे इधर, इधर कितना लग जाएगा? 10 बच जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में जैसे जैसे दे रखा था हमने उसी प्रकार कर लिया। एक बार और देख लो आप। हमने माना था 100 रुपये, मोहन का वेतन मान लिया 100 रुपये। सोहन का वेतन 25% अधिक था तो सोहन का कितना होगा? 125 रुपये। हरि का वेतन सोहन के वेतन से कितना कम था? 10% कम था। यदि हरि का वेतन सोहन के वेतन से कितना परसेंटेज कम था? 10% कम था। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो बताओ हरि का वेतन कितना है। तो हरि का वेतन हमारे पास कितना है? 112.5 आ रहा है हमारे पास, और हमें मोहन का वेतन दे रखा है तो मोहन के वेतन बराबर 100 बराबर 2400। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2400 बटा 100। हमें निकालना कितना है?
हरी का 112.5 से गुना कर दे। अब देखो 112.5 से गुना करते हैं, डेसिमल हटाएंगे, बटे में 10 लग जाएगा। अब थोड़ा सा गुणा वगैरह कर लेते हैं। 24 को 5 से गुणा किया, 24 पंजा 120, सुपर कैरी आ गया 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 कितना हो गया, 48 और 12 60, फिर कैरी आ गया सुपर कैरी 60 का सुपर कैरी आ गया 6, फिर 24 को इससे गुना करते हैं, 24 एकम 24, 24 और 6, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 की सुपर, फिर कैरी आ गया 3, फिर 24 एकम 24 और 3, 24 और 3 27 बटा 10, 27,000 बटा 10। मतलब कि एक जीरो से एक जीरो काट दें तो ये हमारे पास हरी के वेतन आ गया कितना 2700 रुपये। ठीक है, 2700 रुपये के इसका वेतन आ गया हरी का। एक बार आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनको हम सभी को, जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको प्रतिशत में, उनको सभी को 100 को बेसिक मानकर, 100 को बेसिक मानकर इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लो आप, हमें मोहन का वेतन दे रखा था 2400 रुपये, हमने माना था 100, 100 बराबर 2400 निकालना, हम एक का निकाल लें, एक का निकाल लिए, एक बराबर हमारा आ गया 2400 बटा 100 मल्टीप्लाई, हरी का निकालना है तो हरी से मल्टीप्लाई कर दिया, यदि सोहन के निकालना है तो 125 से मल्टीप्लाई कर दे तो। ठीक है, इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे और ऐसे थोड़ा सा सॉल्यूशन करके, और हमारा लास्ट आंसर आ गया 2700 रुपये। किसका वेतन आ गया हरी का, 2700 रुपये हरी का वेतन आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। या फिर इनको एक क्वेश्चन को यदि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। भाई 100 बराबर कितना दे रखा था 2400, 100 बराबर 2400 दे रखा था, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, ये इसका 24 मतलब 24 गुना है, 24 टाइम से गुना करते हैं तो हमारा ये प्राप्त होता है। इसको भी 24 से गुना कर दूं मैं, इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई 24 से करता हूँ। अब देखो 24 पंजा 120, सुपर कैरी आ गया 12, 24 दूनी 48 और 12 60, फिर कैरी आ गया 6, फिर 24 एकम 24 और 6 30, 30 की सुपर कैरी आ गया 3, 24 एकम 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। लास्ट में डेसिमल कितने बाद संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद है, एक डेसिमल लगा दिया इधर, तो कितना आ गया हमारा 2700 रुपये। ठीक है, आप इस क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, इन टाइप के क्वेश्चनों को इसी टाइप से कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कम से कम समय में आप इनका आंसर निकाल पाएंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर राइट साइड ऊपर दिखेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है। कोई लड़का है अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है। सबसे पहले इसकी आय मान लें, सबसे पहले हम इसकी आय मान लेते हैं कितनी 100 रुपये। इसकी आय है कितनी है 100 रुपये। अपनी आय का खर्च करता है, कितना खर्च करता है ये 20%, मतलब कि 20 रुपये खर्च करता है। ठीक है, हम मान रहे हैं इसकी आय 100 रुपये है और 20 रुपये खर्च करता है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तथा शेष बचा लेता है, बचाता कितना है, उसकी बचत कितनी हो गई इसकी 80 रुपये। भाई देखो, यदि आय 100 रुपये है और 20 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 80 रुपये बचा रहा है। अब आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट और दोस्तों, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए और उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दे। अब देखो, यदि उसकी आय में वृद्धि कर दिया 30% की तो कितना होगा 130 रुपये, और उसकी बचत में क्या बोल रहा है, और उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दे। भाई पहले मतलब कि 100% थी, अब 20% की वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई उसकी 120 रुपये।
120 रुपये। भाई 100 रुपये पहले उसकी आय थी, उसमें से उसने 20% खर्च किया तो 80 रुपये हो गई। अब वो 20% की वृद्धि कर रहा है, किस में कर रहा है? अपनी बचत में। उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दे तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे? देखो, अब सबसे पहले वो कितना खर्च करता था? 80 रुपये। अब कितना खर्च करता है? 120 रुपये। पहले 80 रुपये खर्च करता है और अब 120 करता है। और उसकी कुल मतलब कि जैसे कि बचत कितनी होती है? टोटल खुद की अपनी 100 होती है। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। अब देखो, ऐसे इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, इस प्रकार सोल्व करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है इसको करते हैं। 12 को 8 से गुणा किया, 96 रुपये। अब वो क्या कर रहा है? 96 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, कितने की बचत कर रहा है? 96 रुपये की वो बचत कर रहा है। अब देखो एक बार और देख लो आप, पहले वो 80 रुपये बचाता था, अब 120 बचाता है। ठीक है, पहले उसकी 80% मतलब की बचत थी, अब उसकी 120% की वृद्धि थी, और वह कितने हो गए? 100 हो गया। तो 96 रुपये, 96 रुपये की अब बचत करता है। वो पूछ रहा है हमारी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? अब देखो, पहले वो क्या करता था? पहले वो 80 रुपये बचाता था। ठीक है, पहले वो 80 रुपये बचाता था, अब 120 रुपये बचाने लगे। वो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? अब वो खर्च कितना कर रहा है? 96 रुपये बचा रहा है। सॉरी, इधर लिखते हैं 96, 96 की तरह आएगा। 96 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है? खर्च कर रहा है वो 34 रुपये। ठीक है भाई, उसकी आय 130 रुपये है और वो 96 रुपये की बचत कर रहा है, तो उसकी खर्च कितने किया? 34 रुपये की। 34 रुपये उसने खर्च किए, तो उसके खर्च में वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि कितनी हुई? पहले 20 रुपये खर्च करता है और अब कितना करता है? 34 रुपये। तो खर्च में वृद्धि हो गई 14 रुपये की। 14 रुपये की बचत हो गई, उसको खर्च में वृद्धि हो गई, सॉरी, उसकी 14 रुपये बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, और पहले खर्च कितना करता था? 20 रुपये। मल्टीप्लाई परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0, 2 से 7 और इधर 7 मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया? 70%। उसके खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई? 70% की उसमें उसके खर्च में वृद्धि हो गई। ध्यान रखेंगे, एक बार और देख लो आप। माना उसकी आय 100 रुपये थी, खर्च किए उसने 20% उसने खर्च किए, तो बचत कितनी की? 80% की। उसकी आय 30% बढ़ा दी, उसकी आय कितनी हो गई? 130 रुपये। अब देखो 130 रुपये आय हो गई उसको। अब देखो वो बचत में भी 20% की वृद्धि कर रहा है। पहली बचत उसकी टोटल की खुद के अपने में 100% थी, उसने 80 रुपये पहले क्या किए? बचाए। सेकेंड टाइम जब उसकी आय बढ़ गई तो उसने 20% की वृद्धि की, यानी कि 120। 80 मल्टीप्लाई 120, हम बेस कितना मानते हैं? 100। 80 इसको काटते हैं तो 96 रुपये। 96 रुपये की बचत करता है भाई। 130 रुपये आय है, वो 96 रुपये की बचत कर रहा है वो। ठीक है, 96 की बचत कर रहा है, तो खर्च कितने किए? 34 रुपये। 34 रुपये खर्च किए। अब ये इसका कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई? भाई पहले कितना करता था? 20 रुपये। ठीक है, और 14 रुपये अब उसकी क्या बढ़ गई? उसकी खर्च में वृद्धि हो गई, तो 14 रुपये की वृद्धि हुई। पहले कितनी थी? 20 रुपये। मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना में कितना हो गया? इसको जैसे कि सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ गया? 70%। उसके खर्च में 70% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाए जाएंगे। दोस्तों, आप इसी प्रकार अपनी क्लासेज रेगुलर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना,
जबकि 60% लोगों ने उत्पाद बी चुना, बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। अब देखो बाजार में टोटल कितने व्यक्ति थे? 100। माना बाजार में टोटल कितने परसेंटेज व्यक्ति थे? 100% व्यक्ति थे, जिनमें से उत्पाद ए, उत्पाद बी और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो निश्चित नहीं थे, अनिश्चित, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित। उत्पाद ए को चुनने वाले कितने व्यक्ति हैं? उत्पाद ए को चुनने वाले हैं 20%। इसमें से 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्पाद ए चुनते हैं। इसमें से 60% व्यक्ति हैं ऐसे हैं जो उत्पाद बी चुनते हैं। और अनिश्चित कितने हो गए? 60 और 20 80, टोटल में से 80 गया तो 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना है और जो अनिश्चित थे उनमें अंतर 720 का है। अब देखो जो निश्चित नहीं थे, अनिश्चित थे, ठीक है, और अनिश्चित थे और उत्पाद बी चुना है। उत्पाद बी किन्होंने चुना है? उत्पाद बी इन्होंने चुना है, ठीक है। हमें दे दिया गया क्वेश्चन में कि जो लोग उत्पाद बी चुना है और जो अनिश्चित थे उनमें अंतर कितना दे रखा है? 720 का। इन दोनों में 720 का अंतर दे रखा है। अब देखो उत्पाद बी चुना है और अनिश्चित थे तो उनमें कितना का अंतर है? 720 का। वैसे हम अंतर निकालते हैं तो कितना हो गया? 40% इक्वल टू 720। 40% इक्वल टू 720 आ गया। लास्ट में पूछ रहा है कि तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे? भाई कुल कितने लोग थे? उनमें 100 निकालना है। 100 निकालने के लिए क्या करते हैं? 40% इक्वल टू 720 है तो हमें 1% निकाल लें। सबसे पहले इसमें 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? 720 अपॉन 40 मल्टीप्लाई। निकालना कितना है? 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमने शुरू में कितना माना था? 100% माना था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि उत्पाद ए के लिए पूछा जाता क्वेश्चन में तो 20 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब देखो 100% ज्ञात कर रहे हैं हम। 0 से 0 कट गई, 4 से काटते हैं, इधर 4 एकम 4 और बच गया 3 और 2 32 18, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 1800। 1800 व्यक्ति कुल सर्वेक्षण में हैं। बाजार में कुल सर्वेक्षण में लोग कितने हैं दोस्तों? 1800, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप इसी टाइप से 100 को 20 मानकर 100 को 20 मानिए। उस प्रकार जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे आप कीजिए और कैलकुलेशन करते जाइए। ज़्यादा नहीं होगा, 2 या 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चनों में 10 या 15 सेकंड यदि आप खुद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 15 सेकंड में आपको इनका आंसर निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक कार्य करता है, तो बताओ वह कुल कितने प्रतिशत दिन का आराम करता है। अब देखो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यानी कि शाम को 8 बजे तक क्या करता है? कार्य करता है। दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में टोटल हो गए 24 घंटे। और वो व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करता है। कितने घंटे कार्य कर रहा है? 6 बजे से 6 बजे तक 12 घंटे प्लस 2 घंटे और कर रहा है, तो कितने हो गए? 14 घंटे तक वो क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। यदि 14 घंटे कार्य करता है तो आराम कितने घंटे करता है?
भाई 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से बंदा 14 घंटे काम कर रहा है, तो आराम कितना किया उसने, आराम कितना किया, 10 घंटे आराम किया, 10 घंटे। अब इसमें निकालना क्या है, तो व्यक्ति ने दिन का कितने प्रतिशत आराम किया, व्यक्ति ने कितने घंटे आराम किया, 10 घंटे। दिन का 24, परसेंटेज लगाने के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसको काटते हैं हमने, इसको 200 की काटा 5 और इधर आ गया 12, ठीक है। इधर हो गया 500/12। इसको सॉल्यूशन करते हैं, 12 से काटते हैं, 12 चौक 48, कितना शेष गया 2, इधर लगाया 12 एकम 12, पॉइंट लग गया 12 एकम 12, ठीक है। तो कितना बच गया 8 48 सही 8/12। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से काटते हैं, 4 तिये 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 41 सही 2/3% दिन का क्या करता है, वो बंदा आराम करता है, ठीक है। आपको एक बार फिर देख लीजिए, बंदा कितने घंटे कार्य करता है, 14 घंटे, आराम कितना करता है 10 घंटे। तो आराम का पूछ रहा है। अब क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में ये नहीं देखते आराम कितने घंटे कर रहा है, डायरेक्ट क्या करेंगे 14/24 रख देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर दे, तो ये क्वेश्चन हमारे क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आपको पहले क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है और फिर उसको सॉल्यूशन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में 7 या 8 सेकंड लगेंगी, आप जिसको जब भी इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन्हीं 100 को बेस मानकर जितने भी आपके प्रतिशत के क्वेश्चन हैं 100 को बेस मानकर सोल्व कीजिए। आपकी क्वेश्चन नॉर्मल से नॉर्मल टाइम में आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहेंगे और अटेम्प्ट करेंगे भी। आप कौन बंदा होगा जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो आप सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार बेस मानकर करिए। और हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, इसलिए किया है कि कुछ क्या होता है स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मल बेसिक लेवल से नहीं पढ़ पाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।